आज की वीडियो में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं एवं उसका प्रयोग भी किया है हमने। तो हमने अगर वो प्रयोग नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेते हैं। उत्तल दर्पण को मैंने आपको बनाया, किस प्रकार रहते हैं उत्तल दर्पण देखिए। इसके किस ओर पॉलिश कर दूं से उत्तल दर्पण बन जाएगा। ये इसका वक्रता केंद्र होगा इस जगह पे, और इसके मध्य आधा कर देंगे तो वहाँ फोकस बिंदु बन जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके धसी हुई सतह पर पॉलिश कर देते हैं, जिससे ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। तो उत्तल दर्पण ये बन चुका है। ये इसका वक्रता केंद्र हुआ, इसके मध्य में हम फोकस बिंदु बना लेंगे। तो जो देखेंगे हम, ये 10 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है, साढ़े तीन का बनाना है। 3 पॉइंट हम कुछ कर लेंगे, 3 पॉइंट हम 2.5 का कर लेते हैं। तो यहाँ इसका फोकस बिंदु हो गया है, इसका आधा, वक्रता केंद्र का आधा फोकस बिंदु होता है। तो हम सबसे पहले अब वस्तु को कहाँ रख सकते हैं दर्पण के सामने देखिए। एक तो हम अंत पर रख सकते हैं, अनंत पर, एवं अनंत एवं ध्रुव के मध्य में रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनंत पर वस्तु के रख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने यहाँ ये वस्तु है, इसको हमने अनंत पर रख दिया है। तो इससे अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं, लेकिन हमें 2 ही प्रकाश किरणों से काम चलाना है, क्योंकि ज़्यादा हम जटिलता उत्पन्न नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले प्रकाश किरण आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती हैं या फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं। तो दर्पण के पार तो किरणें होंगी नहीं, तो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो एक हम मुख्य अक्ष के समांतर बना लेंगे, मुख्य अक्ष के आने वाली समांतर किरणें, ये मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरणें बना ली हैं। एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर किरणें वाले फोकस बिंदु से गुजरती हैं, तो फोकस बिंदु से तो ये वैसे जा रही है सीधी। दूसरी फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ये गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, आप देख रहे हैं। और ये भी फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है एवं वास्तविक आभासी बनता है। फोकस अनंत पर रखिए, अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं उत्तल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है एवं बिंदु साइज का बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण है, इसके दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है ये फोकस बिंदु पर। और आभासी बनता है, आभासी होता है एक वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब होता है जो दर्पण के बाहर बन रहा है, मतलब दर्पण के बाहर का मतलब ये है, दर्पण के बाहर आपने समतल मिरर में आप चेहरा देखते हैं, तो वो आपका आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। जो पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं वो प्रतिबिंब, वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, तो ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी एवं सीधा एवं बिंदु साइज का फोकस बिंदु पर बनता है। तो हम दूसरी स्थिति जान लेंगे, जिसमें प्रतिबिंब को फोकस ध्रुव एवं अनंत के मध्य में रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है देख लेंगे हम। तो ये हमने उत्तल दर्पण बना लिया है, इसकी ऊपरी धसी हुई सतह पर पॉलिश कर दी है, और देख रहे हैं हम ये इसका वक्रता केंद्र है, इसके मध्य में हम फोकस बिंदु बना लेंगे। फोकस बिंदु हो गया ये इसका, और ये मुख्य अक्ष हुई। ठीक, ये मुख्य अक्ष हुई। अब हमने ध्रुव और अनंत के मध्य में वस्तु को रखना है, तो वस्तु को हमने ये रख दिया हमने
तो हम 2 प्रकाश किरणें निकालेंगे। एक्चुअली अनंत प्रकाश किरणें निकलती हैं, केवल हमें 2 ही प्रकाश किरणों से लेके चलना है। तो हम बनाएंगे फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होगी ये, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। ठीक है, तो देखेंगे हम वक्रता केंद्र के अनुदिश आने वाली ये वक्रता केंद्र पे आ रही है, तो ये आएगी और इसी तरह चली जाएगी। ठीक है, आएगी इसी तरह चली जाएगी, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से आ रही है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये इसे हम डैश करके आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये देखिए प्रतिबिंब इस जगह पर कट हो रही हैं, ये इस जगह पर कट हो रही हैं, तो प्रतिबिंब इस तरह बनेगा। इसका प्रतिबिंब एफ ध्रुव एवं फोकस बिंदु के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा एवं आभासी बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार बनेगा। ये इसका किरण आरेख बनाया है मैंने। अगर ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन आता है, हर साल आता है कि अनंत पर रखी या अनंत और ध्रुव के मध्य में रखी वस्तु का प्रतिबिंब किरण आरेख बनाइए। अनंत एवं ध्रुव के मध्य में रखी वस्तु का किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख यही है एक्चुअली में, आप इसी प्रकार बना देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हम इससे अब जानेंगे हम कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है। ये दर्पणों को समझने के लिए एवं दर्पणों से संबंधित न्यूमेरिकल करने के लिए एक परिपाटी काम में ली जाती है, जिसे कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। एक्चुअली ये किस प्रकार काम करती है, मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से इसको बता दूंगा। देखेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, आप देखेंगे ये हमने एक्स अक्ष एवं वाई अक्ष बना रहे हैं। सबसे पहले हम आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। देखिए ये कौन सा अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष एवं ये वाई अक्ष होता है, सॉरी, और ये होता है एक्स अक्ष, और ये भी वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष ये ऋणात्मक वाई अक्ष होता है, और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष। ठीक है, देखेंगे यहाँ मूल बिंदु 0 होता है। मूल बिंदु से आगे जाएंगे इधर की तरफ, तो आपने भी देखा होगा -1 या -2 इस प्रकार होता है। आपने देखा होगा मतलब माइनस का होता है, मैं ये कहना चाहता हूँ माइनस का होता है इधर बाईं ओर, यानी बाईं ओर, यानी लेफ्ट साइड बाईं ओर ऋणात्मक होता है। और इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव प्लस का होता है, प्लस का 1 प्लस का 2। मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब इधर ये धनात्मक एक्स अक्ष हुई, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष हुई। इसी प्रकार इस तरह से ये धनात्मक वाई अक्ष हुई, सॉरी धनात्मक, हाँ धनात्मक है, धनात्मक वाई अक्ष, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष हुई, ये ऋणात्मक वाई अक्ष हुई। तो हम सबसे पहले ये हम जान लेंगे, ये आपको पता ही होगा। देखिए किसी भी दर्पण को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे मूल बिंदु पर, मूल बिंदु के अनुदिश, यानी एक्स वाई अक्ष के अनुदिश रखेंगे। मान लो उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण को इस प्रकार रखेंगे हम। ठीक है, अब उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण इस प्रकार ही होता है, इधर इसके पॉलिश कर देंगे। मान लो एक साथ ही बता दूंगा आपको, ये उत्तल दर्पण हुआ। ठीक है, ये उत्तल दर्पण हुआ। देखिए अब इसका फोकस, अगर इसका हम गोला बनाएंगे तो इस तरफ बनेगा। किस तरफ बनेगा, इसका धनात्मक में इसका आएगा। फोकस दूरी भी धनात्मक आएगी इसकी, एवं वक्रता केंद्र जो होगा, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होगी इसकी, क्योंकि ये इस वाले में बन रहा है। क्योंकि यह अगर ध्रुव, ये इसका ध्रुव है, और इधर कोई भी दूरियां नापेंगे तो वो धनात्मक ही होंगी। ठीक है, और इधर कोई भी दूरी नापेंगे एक्स -x अक्ष के अनुदिश, तो वो ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, ये अवतल दर्पण के लिए होगा। तो आप समझ गए अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है,
इस कारण से, क्योंकि ये उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण एक धनात्मक एक्स अक्ष में आता है, ठीक है, जब इसका वास्तविक गोला बनाते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये समझने के लिए है। और ऋणात्मक अवतल दर्पण की ऋणात्मक फोकस दूरी क्यों रहती है? मान लो ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण किस प्रकार बनाएंगे? अवतल दर्पण इस प्रकार बनाएंगे इधर से, तो इसका गोला कहाँ बनेगा? इसका गोला बनेगा इस साइड बनेगा इसका गोला, ठीक है, ये अवतल दर्पण हुआ इस साइड बनेगा। तो इस साइड कौन सी साइड है? ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है, तो इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, या कह सकते हैं नेगेटिव होगी, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक क्यों होती है। देखिए अब नियम बता देते हैं। कार्तीय चिन्ह परिपाटी के सबसे एक एक्स अक्ष के कार्तीय चिन्ह परिपाटी, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इन पॉइंटों को समझ लेते हैं। इसमें क्या कार्तीय चिन्ह परिपाटी में क्या पॉइंट दिए गए हैं। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, यानी बिंब को इस तरफ यानी बाईं ओर रखेंगे, ये दाईं ओर, ये बाईं ओर। तो ये हमने प्लस एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष बना लिया है हमने। तो दर्पण, मान लो दर्पण ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, तो ये रखे हुए हैं, दर्पण को इधर ही रखेंगे। तो बाईं वस्तु यहीं तो रखी जाएगी, तभी तो इधर से प्रकाश इस तरफ आएगा, तभी तो प्रतिबिंब बनेंगे। तो आपतित प्रकाश की दिशा इधर ही होगी, बाईं ओर से दाईं ओर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये मान लो ये दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष इस प्रकार ही तो होगा सीधा। एक मुख्य अक्ष, अगर दर्पण को इधर नीचे कर देंगे तो मुख्य अक्ष ये बन जाएगा। तो सभी जितनी भी हैं समांतर, यानी ये समांतर हुई, मान लो ये समांतर है, ये समांतर है, ये समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर मान लो ये ध्रुव है इस जगह पे, तो कहीं समांतर यानी समांतर होना चाहिए। वो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण, अगर मान लो दर्पण को थोड़ा सा इधर खिसका देंगे, ध्रुव यहाँ बन जाएगा। तो सभी जो दूरियां हैं मुख्य अक्ष के समांतर सभी ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर यानी प्लस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। इस पॉइंट में क्या है, देखिए मूल बिंदु के बाईं ओर, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाईं ओर के इधर बाईं ओर, ये दाईं ओर है, तो ये बाईं ओर हुआ, बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, क्योंकि ये धनात्मक प्लस एक्स अक्ष है, ठीक है। अनुदिश का मतलब होता है की दिशा में, यानी एक्स अक्ष की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, ये धनात्मक ही तो होती हैं। और मान लो तीसरा पॉइंट क्या है, मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इसका मतलब ये है, ये बाईं ओर हुआ, बाईं ओर के अनुदिश, यानी बाईं ओर के अनुदिश इस तरफ, बाईं ओर के अनुदिश ये माइनस एक्स अक्ष हुआ, तो इसके अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि ऋणात्मक ही तो हैं, ये ऋणात्मक होती हैं। तो अब पांचवा पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस वाई अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। देखिए ये मान लो इसकी मुख्य अक्ष है, या ये मुख्य अक्ष मान लो कहीं भी जहाँ मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के लंबवत, यानी ये मुख्य अक्ष हुई, मान लो ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत, यानी इसके लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। धनात्मक, क्योंकि धनात्मक ही तो है, धनात्मक वाई अक्ष है, तो धनात्मक ही तो होंगी, ठीक है। लंबवत की बात कर रहे हैं, ठीक है, लंबवत धनात्मक होंगी। और छठा पॉइंट, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, क्योंकि नीचे वाई अक्ष है, तो ये लंबवत हुआ, इसके ये लंबवत हुआ, लंबवत बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक ही तो है इधर, ये ऋणात्मक मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु इसके लंबवत हुई, ये मान लो मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। देखिए आपकी समझ में आ गया होगा। और ये भी मैंने बता दिया है, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का जो कहाँ फोकस जो है, फोकस दूरी क्या धनात्मक रहेगी, क्योंकि ये इस बाईं ओर आता है, बाईं ओर इसका वक्रता मान लो ये इसका
वक्रता केंद्र है, ये इसका फोकस बिंदु, तो फोकस कहाँ आ रहा है, धनात्मक ही तो हो रहा है। अगर ये मान लो अवतल दर्पण है ये वाला, तो इसका कहाँ बनेगा, मान लो ये इसका वक्रता केंद्र हुआ है, ये इसकी फोकस दूरी, तो फोकस मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, तो ऋणात्मक होगा इसका अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये सभी आपके पॉइंट समझ में आ गए होंगे।